एक कागज का टुकड़ा जिसने 50 साल पूरी दुनिया पर हुकूमत की, इसे हम पेट्रो डॉलर कहते हैं। मगर आज वो कागज रद्दी बनने वाला है। ईरान ने मैदान जंग में गोली चलाए बगैर अमेरिका का वो क्रेडिट कार्ड काट दिया जिस पर सुपर पावर जिंदा है। लोग पूछते हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी। सच तो ये है कि ये जंग शुरू हो चुकी है, बस इस बार इसका रुख वाशिंगटन नहीं तेहरान तय कर रहा है। देखिए कैसे एक सस्ता ड्रोन अमेरिका को बैंक करप्सी की तरफ ले जा रहा है। दुनिया समझती है कि अमेरिका को हराने के लिए एटम बॉम्ब चाहिए, मगर ईरान ने समझ लिया था कि किसी सुपर पावर को खत्म करने के लिए उसकी फौज पर नहीं, उसकी तिजोरी पर वार करना होता है। लोग कहते हैं कि अमेरिका को हरा नहीं सकते, लेकिन तारीख गवाह है जब भी इवल पावर हद से बढ़ती है तो कोई न खड़ा होता है उसका रास्ता रोकने के लिए। आज दुनिया देख रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। वो दुनिया को डराना चाहता था, मगर आज वो खुद बैक फुट पर जा रहा है। इस जगह को देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की रगे जान है। अमेरिका ने चाहा कि वो यहाँ अपनी मर्जी चलाए, मगर आयतुल्लाह खामेनी ने 1979 में ही फैसला कर लिया था कि अब दुनिया के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे। आज अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है, उनका डॉलर अपनी कदर खो रहा है और उनकी आर्मी टूट चुकी है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। अमेरिका को गरूर था कि उनकी टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। पेंटागन का प्लान था कि वो अपने सबसे कीमती असलहे और ड्रोन चाइना के खिलाफ बचा कर रखेंगे, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि उनका सामना एक ऐसे मास्टरमाइंड से हो चुका है जिसने जंग का निजाम ही बदल कर रख दिया। अमेरिका के वो ड्रोन जो $1 मिलियन के हैं, वो ईरान के लो कॉस्ट ड्रोन को रोकने में जाया हो रहे हैं। अमेरिका ने जो मिसाइल चाइना के लिए बचा कर रखे थे, आज वो ईरान के केमिकल्स ड्रोन को डिफ्यूज करने में खत्म हो रहे हैं। ये ईरान की वो स्ट्रेटजी है जिसने अमेरिका को बैंक करप्सी की तरफ धकेल दिया है। एक सस्ता ईरानी ड्रोन फटता है और अमेरिका के लाखों डॉलर मिट्टी में मिल जाते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती ओवर कॉन्फिडेंस। वेनेजुएला के मिशन के बाद ट्रम्प ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अपनी मिलिट्री पर। वाशिंगटन को लगता था आयतुल्लाह खामेनी की डेथ के बाद ईरान बिखर जाएगा। उन्हें लगता था कि सैंक्शंस ईरान को घुटनों पर लाएंगी, मगर ईरान ने वो कर दिखाया जिसका किसी को तस्वुर भी नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कैसे करता है? उसके पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो दुनिया भर में 800 मिलिट्री बेसेस चला सके? इसका जवाब किसी के वॉलेट में नहीं, बल्कि अरब की सैंड में छुपा है। इसे कहते हैं पैट्रियोट डॉलर। 1974 में एक खुफिया डील हुई। अमेरिका ने अरब मुल्कों को कहा, हम आपको वेपन देंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आप अपना सारा तेल सिर्फ US डॉलर में बेचो। बस यही वो पल था जब अमेरिका गॉड फादर बन गया। अब अगर किसी को तेल खरीदना होता था तो उसे पहले अमेरिका से डॉलर खरीदने पड़ते थे। अमेरिका सिर्फ कागज छापता था और दुनिया का असली खजाना उसके कदमों में था। इसी पैसे से अमेरिका ने AI, नासा और अपनी पूरी फौज खड़ी की। लेकिन खामेनी ने इस जाल को पहचान लिया था। उसका प्लान सिंपल था, अगर डॉलर की एम्पायर खत्म करनी है तो अरब मुल्कों से अमेरिकन कंपनीज खत्म करनी होगी। ईरान का हमला अरब कंट्री नहीं, बल्कि उन कंपनीज पर था जो अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी। आज जो आप देख रहे हैं वो अमेरिका पर फाइनेंशियल अटैक है। ईरान ने उन्हें मैदान जंग में नहीं मारा, उन्होंने अमेरिका का फ्री क्रेडिट कार्ड डॉलर काट दिया जिस पर ये पावर जिंदा थी। सोचिए, जब दुनिया को तेल के लिए डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी तो वो रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा और वहां ऐसी महंगाई आएगी
कि दुनिया की सुपर पावर अपने ही बोझ तले दब जाएगी। ये है खamenei का वो प्लान जो आज अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन ईरान अकेला नहीं है। आज अमेरिका का मुकाबला सिर्फ एक मुल्क से नहीं बल्कि ईरान की बनाई हुई उस घोस्ट आर्मी से है जो चारों तरफ फैल चुकी है। लेबनान में हस्बुल्ला, यमन में हूतीज, इराक में मिलिटीज और सीरिया में ज़ैन अबियोन्स। ये चारों सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं बल्कि उसके मास्टर प्लान के वो 4 लाइन सोल्जर हैं जिन्होंने अमेरिका की हर बेस और हर रास्ते को घेरा हुआ है। इन चारों ने मिलकर अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट को एक ऐसा डेथ ट्रैप बना दिया है जहां से जिंदा निकलना अब वाशिंगटन के लिए नामुमकिन नजर आता है। लेकिन याद रखें, एक जख्मी शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका जब देखेगा उसका पेट्रो डॉलर मर रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो रही है तो वो वही करेगा जो उसने हमेशा किया है, ग्राउंड वॉर। इसराइल और कुछ अरब कंट्रीज एक अजीब कश्मकश में हैं। उन्हें पता है कि अगर ईरान को ना रोका गया तो उनकी अपनी किंगडम और वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अमेरिका को मजबूर करेंगे कि वो अपने बंकर से निकले और ईरान की जमीन पर कदम रखे। लेकिन यही वो अल्टीमेट ट्रैप है जिसका आयतुल्लाह खamenei ने इंतजार किया था। क्यों वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी? इसराइल के लिए ईरान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। वो अमेरिका को नाउ और नेवर की सूरत हाल में लाकर खड़ा कर देगा। अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हमेशा के लिए बंद कर देगा। दुनिया में तेल की आग लगेगी और चाइना और रशिया खामोश नहीं बैठेंगे। वो ईरान की ढाल बनकर सामने आएंगे। ये जंग सिर्फ ईरान तक नहीं, हस्बुल्ला, हूतीज, इराकी मिलिटीज, पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस को कब्रिस्तान बना देंगे। जब अमेरिका जमीने जंग में उतरेगा तो वो सिर्फ ईरान से नहीं लड़ेगा, वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, एनर्जी और इकोनॉमी से लड़ेगा। यही वो पल होगा जब लोकल वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी। पूरी दुनिया इस आग की लपट में आ जाएगी क्योंकि ये सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि दुनिया के नए लीडर के इनकिलाब की जंग होगी। तो क्या अमेरिका इस तबाही से बच सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उनका दुश्मन कोई एक मुल्क नहीं बल्कि वो मास्टर प्लान है जो उनकी हर मूव पहले से प्रेडिक्ट कर चुका है। अमेरिका ये जंग हार चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां वाशिंगटन का हुक्म नहीं चलेगा? कमेंट में बताएं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 ही इस कहानी का अंजाम है या ईरान ने अभी कोई और मूव छुपा रखी है?